की जय। देखिए मेरे साथ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अपने ज़हन में जोश, जुनून और जज्बा लिए हिंदुस्तान पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार इंडियन टेरिटोरियल आर्मी के ये जवान और उनके हौसले को पंख देने के लिए इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देश के सबसे बड़े कप्तान जिन्होंने हमें दुनिया जीतना सिखाया है। स्वागत करेंगे अपने इस खास पेशकश में हम कपिल देव का। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः पश्चिमाग्रह। इंडियन टेरिटोरियल आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव हमारे साथ मौजूद हैं और 1983 एक वो वक्त और आज जब यूनिफॉर्म में हम देखते हैं एक आर्मी जो इस वक्त ये अपने साथ इस यूनिफॉर्म के जरिए कैरी कर रहे हैं और एक आर्मी जिसके साथ ये विदेश गए थे और दुनिया को जीतने का हौसला इस देश को उन्होंने सिखाया है। बहुत स्वागत है हमारी इस खास। चलिए आपकी भी स्वागत है हमारे यहाँ पर इस छोटी सी जगह पर आते हुए। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये, जब आप यूनिफॉर्म अपने साथ कैरी करते हैं, जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो एक आम कपिल देव अपने आप में खास कैसे हो जाते हैं? आई थिंक ये तो सब हिंदुस्तानियों को कहना चाहूँगा, जब आप एक बार यूनिफॉर्म डाल लेते हैं, इसको यूनिफॉर्म कहते हैं। क्रिकेट की यूनिफॉर्म होती है ये यूनिफॉर्म। जब आप ये यूनिफॉर्म डाल लेते हैं उसके बाद आपका एटीट्यूड, आपका खड़े होने का स्टाइल, आपके जहन में वो चीज़ें चली जाती हैं कि देशभक्ति अंदर से निकलती है। तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी कोई किसी के लिए भी कोई चीज़ नहीं हो सकती कि आप अपनी देश की यूनिफॉर्म डालकर और यहाँ पर आकर सेवा करते हैं। किस तरह से आप फर्क पाते हैं जब हम एक जवान के रूप में होते हैं और जब हम एक क्रिकेटर के रूप में होते हैं, कितना फर्क देखने को मिलता है आपको? आई थिंक मैं कहूँगा क्रिकेट आर्मी के सामने बहुत छोटी सी चीज़ है और आर्मी तो उसको एक्सप्रेस करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये तो अपने आप में एक पूरी ज़िंदगी है। और जब आप डाल कर आते हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी छाती चौड़ी हो जाती है एंड आपका खड़े होने का स्टाइल, डिसिप्लिन जो यहाँ पर सिखाते हैं, वो सब तमाम चीज़ें आपके जहन में चली जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आप इन्होंने। और जैसे ही यूनिफॉर्म कोई भी पहनता है उसके अंदर जो देशभक्ति जग रही होती है, जो खून उबल रहा होता है वतन परस्ती के लिए, उसको शब्दों में बयां कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कपिल देव के साथ इंडियन प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी आखिर है क्या, वो हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा ये भी हम बताएंगे। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस सफर की शुरुआत। That's it. कपिल देव को सलामी शस्त्र के बाद अब दूसरे हिस्सों में हम लेकर आपको चल रहे हैं जहां पर ट्रेनिंग इन जवानों को बाकायदा दी जा रही है। कपिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, फिर तो आपकी भी अच्छी खासी ट्रेनिंग हुई होगी यहाँ पर? जी, मैंने भी की थी। जब ज्वाइन किया था तो उस समय आके पूरे जैसे ये जवान कर रहे हैं हम भी किए, बहुत अच्छा लगा। उस समय थोड़ा सा यंग भी था और इनके साथ एक्सरसाइज भी कर पाता था, लेकिन इनकी ट्रेनिंग देख के हमें लगा कि ये ट्रेनिंग रियली जो कहते हैं ना आर्मी की ट्रेनिंग होती है और टफ होती है, आप सिर्फ देख के ही अनुमान लगा सकते हैं। सर, यहाँ पे जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जब आप यहाँ पर आए थे, मैं चाहूँगी कि वो यादें भी आप शेयर कीजिए और आपको मौका कैसे मिला इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने के लिए? बस शुरू से ख्वाहिश थी क्योंकि चंडीगढ़ में पैदा हुआ, बड़ा वहीं हुआ, तो उस समय थोड़ा सा आर्मी का जोश बहुत ज़्यादा था।
तो वहाँ से थोड़ा ये लगता था कि शायद पंजाब में कोई ऐसा लड़का नहीं होगा जिसके माँ बाप ने उनको यूनिफॉर्म नहीं डलाई जब वो छोटे होते थे। तो वो था, लेकिन हम क्रिकेट में चले गए और वापस जब मालूम हुआ कि हम भी आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं तो मुझे सोचने का भी ज़रूरत नहीं थी, सीधे आए, उन्होंने पूरा काम। यहाँ पर ये ट्रेनिंग जवानों की चल रही है, हर रोज़ ऐसा होता है यहाँ पे? जी बिल्कुल, ऐसा हर रोज़ होता है। हमने भी ऐसे ही ट्रेनिंग की थी। मैं हर रोज़ सुबह आता था, मेरी ट्रेनिंग होती थी, ये जो दिखा रहे हैं रनिंग होती थी, एक्सरसाइज होती थी, हर एक चीज़ यहाँ पर सिखाई जाती है जो आर्मी में ज़रूरत जिसकी पड़ सकती है। थोड़ा स्पोर्ट्समैन था तो इतनी मुश्किल नहीं हुई, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी होती है जब वो आते हैं, क्योंकि एहसास नहीं करते कि यहाँ पर ट्रेनिंग बहुत टफ है, लेकिन बहुत मज़ेदार टफ होती है। क्योंकि आप एक पैशन लेके आते हैं, जुनून होता है, और जुनून में कोई भी चीज़ बुरी नहीं लगती। साल 2008 में आपको ये रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल की दी गई थी? जी, और बहुत अच्छा लगा था। मानो रात को ख्वाब में भी ऐसे ही सोचते थे कि ऐसे खड़ा होना है, ऐसे बैठना है। जब आके बताते थे कि ये नॉर्म्स होते हैं, क्योंकि हर एक का अपनी अपनी चीज़ का, क्रिकेट के अलग नॉर्म्स हैं, आर्मी के नॉर्म्स हैं, कैसे खड़ा होना है, कैसे बात करनी है, ये सीनियर ओहदा है इनका, इनसे इस तरह बात करनी है, आपके हाथ नहीं हिलने चाहिए, सीधा खड़ा होना चाहिए, सलूट कैसा लेना है। तो बहुत मज़ा आया था। वो शायद वो जो 7, 8, 10 दिन जो मैं ट्रेनिंग हर रोज़ आके करता था, वो बहुत ही खूबसूरत दिन थे ज़िंदगी के। चलिए चलते हैं। I report to them. देश के मन में ये सवाल है, खासकर यूथ के मन में, कि इंडियन टेरिटोरियल आर्मी आखिर है क्या? टेरिटोरियल आर्मी जो है वो भारतीय सेना का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है आम नागरिक को, जो किसी भी प्रोफेशन में हैं, या वो डॉक्टर्स हैं, या आईटी प्रोफेशन में हैं, या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, इवन सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कि वो टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करके इंडियन आर्मी और अपने देश की सेवा को सेवा प्रोवाइड कर सकें। कपिल देव जी हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, इन जैसे बड़े नामों को शामिल करने के पीछे मकसद क्या होता है? इनके पीछे मकसद यही है कि देश का जो यूथ है, युवा है, वो एक इंस्पिरेशन ले, बिकॉज ये दे आर लीडर्स इन दी सोसाइटी, और फॉलो करे इनके फुटस्टेप्स को। एंड द बिगर मैसेज, जो बड़ा मैसेज है कि अपने देश को भी सर्व करो, वो इम्बाइब करे। इंडियन आर्मी जो उससे इंडियन टेरिटोरियल आर्मी, इन दोनों में फ़र्क किस तरह का है? टेरिटोरियल आर्मी, जैसे मैंने बताया, इज़ अ बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इंडियन आर्मी का। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर और जो ट्रेनिंग है वो इंडियन आर्मी की तर्ज पर ही है। सिर्फ जो फ़र्क आता है वो ये है कि ये आम नागरिकों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो इस सिलेक्शन प्रोसीजर से यही ट्रेनिंग लेकर के साल में कम से कम 2 महीने का टाइम जो है आर्मी को सर्विस प्रोवाइड करने में दें। इसके अलावा एक अलग सा सवाल मैं ले लेती हूँ, जब कपिल देव जी जैसे लोग या महेंद्र सिंह धोनी, वो लोग जब सैल्यूट करते हैं तो फिर क्या आता है मन में? हमारे लिए तो ये बहुत गर्व की बात है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो है बड़े बड़े लीडर्स जो हमारी कंट्री में हैं वो इसको ज्वाइन करें, ताकि ये वर्दी की शान जो है वो सब लोग इम्बाइब कर सकें, वो सब जो है उसको पहन करके बहुत गर्व महसूस कर सकें। और साथ में जब ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जैसे कि कर्नल कपिल देव, कर्नल धोनी इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो दे विल फील मोटिवेटेड। ये बिल्कुल सही बात है कि युवाओं को मोटिवेट करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बने, इस वजह से इनकी कोशिश है कि इस तरह के बड़े नामों को शामिल किया जाए। चलिए हम चलते हैं कुछ और हिस्सों में और दिखाते हैं वहां पर इस वक्त कैसे चल रही है इन जवानों की ट्रेनिंग। कैप्टन विशाल, सबसे पहले तो ये बताइए, आप बिल्कुल अलग सेक्टर, आपका बिल्कुल अलग फील्ड सीरियल्स की, उसके बाद आपने इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन की, इसके पीछे का मकसद क्या था?
जब तक मैंने ज्वाइन नहीं करी थी तब तक मैं काम कर रहा था। जब से मैंने टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करी है, आई एम इन अ सर्विस। द बेस्ट पार्ट अबाउट टेरिटोरियल आर्मी एंड द यूनिफॉर्म इज़ के जो बाहर हम लोग जब भी कुछ करते हैं वो सर्विस नहीं कहलाती है, वो एक काम होता है। हम किसी पैसे के लिए काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूनिफॉर्म का मकसद है वो है सर्विस, एक दूसरे की मदद करना, हर तरीके से आगे बढ़ना। और जो सबसे बढ़िया चीज़ रही, आई एम फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, मेरे फादर रिटायर्ड हुए हैं आर्मी से ही, तो हमेशा से एक ये था कि किसी तरीके से मैं यूनिफॉर्म के साथ जुड़ा रहूं। तो जैसे ही मेरे को टेरिटोरियल आर्मी का पता चला तो मैंने फॉर्म भरा, एसएसबी हुआ, मेडिकल हुआ, फिर उसके बाद ट्रेनिंग्स। एक और चीज ये बताइए, अभी तो आप यूनिफॉर्म में हैं, लेकिन जब थोड़ा आराम से सारे लोग हो जाते होंगे तो इन लोगों की डिमांड होती है कि सीरियल में जैसे आप एक्टिंग करते थे वो करके दिखाइए। इन लोगों की बहुत डिमांड्स होती हैं, तो इनको बोलता हूँ भाई यूट्यूब देखो अभी तो। बाकी जो है अभी इन लोगों का एक जो एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास जैज बैंड भी है, तो उसकी प्रैक्टिस भी होती है। तो कोई उसमें गाना गाता है, फिर कभी कोई बैंड बजाता है, फिर वहाँ पर तो 2-4 लाइनें सब जने मिल के गा लेते हैं। कैप्टन विशाल, मैं चाहूंगी आप अपनी ट्रेनिंग इन जवानों के साथ कंटिन्यू रखिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। तो कपिल जी, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। मतलब अलग बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई जो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड से। मैं चाहूंगी हम चलते भी रहें क्योंकि दूसरे हिस्से में भी हमें जाना है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि अलग अलग सेक्टर से आकर लोग यहाँ पर सर्व कर रहे हैं और यहाँ पर बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। बिल्कुल सही कहा कि पहले तो लोगों को कोई अनुमान ही नहीं है कि टीए है क्या, और अब थोड़ा बहुत अनुमान हो रही है। पिछले 70 सालों से टीए पूरा अपना काम कर रही है, तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि लोग इससे जुड़े। मुझे भी इतना अनुमान नहीं था ज्वाइन करने से पहले, और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर तरह के लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जो भी कोई काम बाहर करता है, इवन बिजनेसमैन आकर अपना यहाँ पर लाइफ को डिसिप्लिन बना सकते हैं। फिलहाल अब हम चल रहे हैं और अब लग रहा है कपिल जी आपके लिए भी यहाँ पर बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। मतलब ये चाहते हैं कि एक बार फिर से खेल, हर तरह के खेल, क्रिकेट खेली जा रही है, अब फुटबॉल भी खेलते हैं, यहाँ पर हॉकी भी खेली जा रही है। किसी एक स्पोर्ट्स के लिए ये आर्मी नहीं बिलीव करती। आर्मी हमेशा बिलीव करती है कि हर खेल का महत्व होना चाहिए, और हर टैलेंट तो किसी चीज़ में भी हो सकता है। शायद क्रिकेट में थोड़ा सा हम सब ज़्यादा देखना पसंद करते हैं या देखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पीछे अगर कैमरामैन घूमेंगे तो आप देख सकते हैं क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। तो अभी आप क्या करने वाले हैं? यहाँ पर बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करने जा रहे हैं? जी नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं आपके साथ बातचीत करूँगा। लेकिन ये सारे लोग तो चाहेंगे कि एक मौका उन्हें ज़रूर मिले आपके साथ उन्हें खेलने का। सबका ये ख्वाब भी होगा जो वहाँ पर इस वक्त लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। जी थैंक यू, लेकिन यस, अगर मौका मिलेगा तो बहुत साल खेले हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं खेल सकते। चलिए चलते हैं तो फिर एक ओवर वहाँ पर कपिल जी के साथ हमारे दर्शक भी देखेंगे। और देखिए यहाँ पर इंडियन टेरिटोरियल आर्मी के ये जो जवान हैं इस वक्त किस तरह से ट्रैक सूट में पूरे तैयारी के साथ, और देख के ऐसा लग रहा है कि कपिल जी का इंतजार भी यहाँ पर किया जा रहा था। फिलहाल हर रोज क्या इसी तरह से इनको जब भी फ्री टाइम होता है तो स्पोर्ट्स के लिए भी कोशिश की जाती है कि फुटबॉल भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं, आज शायद क्रिकेट का दिन हो, तो यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं हैं। बास्केटबॉल बहुत इम्पॉर्टेंट है, वॉलीबॉल बहुत खेला जाता है, और सारे, कोई ऐसा जवान नहीं जो अलाउड नहीं है, उनको खेलना ही पड़ेगा। खेल बहुत इम्पॉर्टेंट है आर्मी के लिए। यूनिफॉर्म में कपिल देव को अब हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह लेकर जहां पर क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे, और हर हिंदुस्तानी इस बात को देखना चाहता है। छोड़े हुए बहुत साल हो गए, लेकिन कोशिश करूंगा 1-2 गेंद इन जवानों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ खेल पाऊं। मैं आपके साथ 1-2 बॉल खेल लूंगा, ठीक है? Oh.
तो अभी कभी कभी बल्ला आपके हाथ में आता है? अच्छा लगता है, लेकिन बहुत कम खेला करता हूँ, क्योंकि वो एक समय था, इधर आ जाइए, कहीं इनको खेलने दीजिए, बॉल लग जाए। नहीं, लेकिन मैं उन जवान को जरूर बुलाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी वो आए जिन्होंने आपको बॉल डाली है, क्योंकि कपिल देव को बॉल डालना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक सपने के सच होने जैसा। उनसे भी मैं बातचीत करूंगी, लेकिन आपने तो बड़े अच्छे शॉट्स खेले। आप कह रहे थे कि बहुत दिन हो गए खेले हुए और नहीं खेल सकता मैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इनसे बात कीजिए जो ये हमारे खिलाड़ी हैं। आपका क्या नाम है? सिपाही चंद्रपाल। कपिल देव को जब आपने बॉल डाली, इसके पहले आपको लग रहा था कि कपिल जाएंगे यहाँ पर बैटिंग सोचा नहीं था मैम। कभी सोचा नहीं था। अच्छा लगा इन्हें बॉल डाल के? जी मैम। अब बाकी लोगों को भी आप बताएंगे कि मैंने कपिल देव को बॉल डाली? जी, घर पे बताना पड़ेगा। लेकिन आउट नहीं कर पाने का मलाल रहेगा? हाँ, नहीं, इतने बड़े बैट्समैन तो आउट कैसे कर सकते हैं। देखिए कपिल जी, आपके आगे मतलब ये कह रहे हैं कि इतने बड़े बैट्समैन हैं, अगर बॉलर ये कहने लगे फिर कैसे चलेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जिस तरह का इनका जुनून देखते हैं खेलते हुए। शायद और समय हो तो और बहुत कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं, लेकिन अच्छा लगा इनके साथ खेलकर। बहुत अच्छी बॉलिंग भी आपने की। तो देखिए यहाँ पर भी जो जवान होते हैं, जब कपिल देव को अपने बीच में पाते हैं, वो भी बैटिंग करते हुए, तो जरा सोचिए उनके ऊपर इस वक्त उनके दिल में कितनी खुशी होगी। और वही इस वक्त सिपाही चंद्रपाल जिन्होंने बॉलिंग की है कपिल देव के लिए। क्रिकेट में देश को बहुत बड़ी कामयाबी दिलाने के बाद इस वक्त कपिल देव के साथ हमने यहाँ पर पूरा दिन गुजारा, और यहाँ के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से वो जोश और जुनून आपको अपने भीतर खुद भी पैदा करना है, जो कपिल देव ने अपने अंदर पैदा किया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस हमारी खास पेशकश का हिस्सा बनने के लिए। मुश्किल वक्त में हौसला और फैसला, ये दो बातें ऐसी होती हैं जिसका हमें और आपको खास ख्याल रखना होता है। इसी बात का ख्याल 1983 में कपिल देव ने रखा था, जिसके बाद हिंदुस्तान को पहला विश्व कप मिला, और इसी बात का ख्याल हमें और आपको इस वक्त रखना है, ताकि जब भी जरूरत पड़े किसी भी रूप में हिंदुस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हम हर वक्त रहें तैयार। भारत माता की